जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन का डिटेल। एजुकेशन की डिटेल में सबसे पहले आप अपने स्कूलिंग डिटेल को फिल करेंगे, यानी सबसे पहले आपने हाई स्कूल की डिटेल को फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने हाई स्कूल किस ईयर पास आउट किया है, आपका हाई स्कूल में क्या मेन सब्जेक्ट था। इसके बाद यदि आपका हाई स्कूल ग्रेड या मार्क जो भी था इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज था तो परसेंटेज पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका ग्रेड या सीजीपीजे था तो सीजीपीजे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यदि आपका परसेंटेज है तो आपने परसेंटेज या ग्रेड को यहाँ पर मेंशन करके अपने स्कूल के नाम को यहाँ पे मेंशन करके अपने बोर्ड नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह हम अपने क्लास 12 की डिटेल को भी यहाँ पे फिल करेंगे। आप बताएंगे क्लास 12 आपने किस ईयर आपने पास आउट किया था, आपका क्लास 12 में मेन सब्जेक्ट क्या था, आपका परसेंटेज और अपने स्कूल नेम को दर्ज करके अपने बोर्ड नेम को यहाँ पे दर्ज करने के बाद आप सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तब आप यहाँ पे अपना डिप्लोमा का भी डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल। ग्रेजुएशन डिटेल में सबसे पहले हम ऐड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। अपने मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर आप अपना मेन सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और आप बताएंगे कि आपका रिजल्ट टाइप क्या था। रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज, ग्रेड सिस्टम या सीजीपीजे था। जी, यदि आपका रिजल्ट परसेंटेज था तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर मेंशन करके अपने पासिंग ईयर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी नेम को पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद यदि आपने पीजी किया है तो आप अपना पीजी का भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस का डिटेल। यदि आप प्रेजेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं या आपने कहीं किसी संस्थान में काम कर चुके हैं तब आप उसका डिटेल भी आप ऐड पे क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल भी यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं या आप फ्रेशर हैं तब हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मिसलेनियस डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप बताएंगे कि आप कितने दिनों में ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है और इसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू हैव ए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका एनओसी का डिटेल। यदि आप कहीं काम कर चुके हैं तब यहाँ पे आपको एनओसी देना भी अनिवार्य है। यदि आपने कहीं काम नहीं किया है तो इसको भी स्किप करके हम डायरेक्ट सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप अपनी फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे 20 से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी को आप 20 से 100 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्म पे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरह आप अपने क्लास 10 की सर्टिफिकेट को भी आप 100 से 500 केबी के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक गवर्नमेंट आईडी जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल या वोटर आईडी में से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे से उस या उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज आपका 100 से 500 केबी के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट। क्लास 10 की सर्टिफिकेट की मैं स्कैन कॉपी को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसकी साइज आपका 100 से 500 केबी के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसी तरह आप क्लास 12 की सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल। ग्रेजुएशन की डिटेल में आप सबसे पहले अपने फाइनल मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे, यानी फाइनल ईयर की मार्कशीट को, यानी उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप अपनी डिग्री को यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तब आप अपना प्रोविजनल डिग्री की स्कैन कॉपी को भी यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट कैटेगरी में आपको किस कैटेगरी से आपको अपना फॉर्म को अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाके प्रोसीड बाय पे पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका नॉन टीचिंग पोस्ट में आपकी भर्ती आ चुकी है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का, यानी फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है।
इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको JNU नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हियर का लिंक प्राप्त हुआ है। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका रिक्रूटमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यदि आपने अपना साइन अप कर लिया है तब अपना रजिस्टर मेल और आईडी पासवर्ड डाल के दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने रजिस्टर ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करके कंफर्म ईमेल आईडी में भी अपना रजिस्टर ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपने पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करके कंफर्म पासवर्ड में भी अपने पासवर्ड को क्रिएट करके अपना वैलिड मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में आपका एक्टिवेशन की लिंक प्राप्त हो गई होगी। लिंक पर क्लिक करते ही अगेन आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद आप अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और दिए हुए पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहाँ पे सबसे पहले आप अपने पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको जिस पोस्ट के लिए आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है उस पोस्ट की नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट आपको रोजगार रिजल्ट फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कैटेगरी की कैंडिडेट की कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसके बाद आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, जिससे दिए हुए पोस्टों के आपका कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। सबसे पहले आप अपने पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप सबसे पहले अपने फर्स्ट नाम को यहाँ पे फिल करके, यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी फिल करेंगे, यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को स्किप करके अगेन अपना लास्ट नेम यानी सर नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मेंशन करके आप अपने मैरिटल स्टेटस को बताएंगे। और यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर या डीएल नंबर या आप अपना वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने फादर नेम और अपने माता जी का नाम को यहाँ पे मेंशन करके आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस का डिटेल। एड्रेस के डिटेल में सबसे पहले आप अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करके अपने स्थायी पता को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे।